हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत जो आपके 8वें भाग में अपन इससे पहले हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा, प्रबंध सार्वभौमिकता है ना। प्रबंध के जो प्रबंध जन्मजात अर्जित प्रतिभा के बारे में पढ़े थे, उसी का आगे हम पढ़ेंगे। प्रबंध एक जो है गत्यात्मक प्रक्रिया है ना। तो उसमें दिया है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। तो देखेंगे प्रबंध को गतिमान प्रक्रिया भी कहा गया है। क्या बोला? गतिमान मतलब चलने वाला। प्रबंध की प्रकृति को स्पष्ट समझने के लिए प्रबंध जहाँ एक और प्रक्रिया के रूप में है, मतलब कार्य के रूप में होता है, तो वहीं प्रबंध को एक गंतव्य या गतिमान प्रक्रिया के रूप में भी बताया गया, मतलब चलने वाला क्रिया है। प्रबंध जो है प्रक्रिया के अंतर्गत नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, उसमें कार्य को किया जाता है ना। किंतु गत्यात्मक प्रक्रिया में इन सभी कार्यों के अतिरिक्त आने वाले समय नई नई विचारधारा व तकनीक की खोज का अध्ययन किया जाता है। मतलब प्रबंध में और क्या चीज़ हो सकता है, इसमें खोज किया जाता है ना। वर्तमान में प्रबंध के अंतर्गत पूर्वानुमान, चिंतन, विश्लेषण द्वारा प्रबंध को गतिमान बनाए रखा जा रहा है। मतलब उन्हीं द्वारा हम क्या करते हैं, आजकल गतिमान बनाए रखे हैं ना। प्रबंध सामने आने वाली समस्त बाधाओं व कठिनाइयों को दूर करता है ना, हुआ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रकार प्रबंध की प्रगति गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में है। तो हमने देखे प्रबंध जो है गत्यात्मक मतलब रुकने वाला कार्य नहीं है, हमेशा चलने वाला है ना। प्रबंध एक प्रणाली मतलब एक नियम के तहत हो जाता है। मैनेजमेंट इस सिस्टम। तो प्रबंध एक प्रणाली है, कुछ विद्वानों ने इसे तंत्र की संज्ञा भी दी है। इसके समझने के पूर्व प्रणाली क्या यह समझना आवश्यक होगा। इस प्रणाली में सामान्यतः निम्न विशेषताएं होती है। पहला, प्रत्येक प्रणाली की एक उप प्रणाली होती है, एक सहायक प्रणाली होती बोलते हैं ना। उसी प्रत्येक प्रणाली का एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। प्रत्येक प्रणाली अपनी सभी प्रणालियों में समन्वय बनाए रहता है। गतिवाह जो है प्रणाली में संदेशवाहक गतिमान रहना चाहिए। पांचवा है, एक प्रणाली को अन्य प्रणाली से अलग नहीं किया जा सकता। तो उपयुक्त विशेषताएं प्रबंध में विद्यमान है, अतः हम प्रबंध को एक प्रणाली या तंत्र कह सकते हैं। अब प्रबंध तथा प्रशासन जो तुलनात्मक अध्ययन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कंपैरेटिव स्टडी। प्रबंध तथा प्रशासन दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में समार्थी शब्द के रूप में बताया गया है, यह है ना प्रयोग करते हैं। प्रारंभिक काल में इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, किंतु प्रबंध के कार्य की स्पष्ट रेखा जो है खींच दी गई यहाँ पर है ना, खींच कर बताया। इससे संबंधित जो प्रबंध व प्रशासन को अलग अलग माना जाने लगा है। प्रबंध व प्रशासन के मध्य अंतर के सर्वप्रथम ओलिवर शेल्डन है ना ने परिभाषित किया है। इसके पश्चात मिलवर्ड, स्पीगल आदि विद्वानों ने भी अपने अपने तर्क दिए हैं। प्रबंध का अर्थ एवं आशय का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं, हमने देखे वहाँ पर। यहाँ प्रशासन की कुछ परिभाषाओं की विवेचना की जा रही है ना। परिभाषा मतलब प्रशासन का, प्रशासन की परिभाषाएं हैं जैसे ओलिवर शेल्डन के अनुसार है ना बच्चों। वहाँ देखेंगे अपन 2 मिनट है ना। चलिए, यहाँ पर आपका प्रशासन कार्य किसी विशेष उद्योग में कंपनी की भांति नीतियों का निर्धारण, वित्त या उत्पादन एवं वितरण में समन्वय बनाए रखना, संगठन के क्षेत्र को निश्चित और कार्य प्रणाली का अंतिम रूप से नियंत्रण करना। जो बनाया जो है नीतियों का जो है वित्त जो है उत्पादन वितरण समन्वय बनाए रखना उसमें, ताकि आगे कार्य किया जाए। तो इस प्रकार इसमें दिया गया बच्चों, आपको परिभाषा इसमें पढ़ेंगे। उपयुक्त अपन देखते हैं, परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रशासन का कार्य मुख्य रूप से नीतियों का निर्धारण करना होता है, मतलब किस प्रकार से कार्य को किया जाए। उद्देश्यों को सुनिश्चित करके उनके अनुरूप परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक समन्वय, नियंत्रण, निर्देशन करना होता है। प्रबंध एवं प्रशासन संबंधित विचारधाराएं, ओपिनियन है ना, रेजिडेटिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रबंध एक प्रशासन दोनों एक है या अलग अलग, इस संबंध में कुछ विचारधारा जो है विचार निम्न प्रकार है। पहला अपन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रबंध तथा प्रशासन एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बताया गया है प्रबंध तथा प्रशासन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। इस विचारधारा के समर्थक हेनरी प्योर, न्यूमैन, कुंडज ओ ओडेनेल, एलेन आदि प्रमुख है। इस संबंध में डॉक्टर किम्बाल का कहना है कि प्रबंध व प्रशासन के मध्य अंतर करना भ्रम को बढ़ावा देना है।
ये दोनों शब्द जो है पर्यायवाची है। प्रशासन शब्द का प्रयोग जो है अधिकांश सार्वजनिक जो है प्रशासन का उपयोग सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में किया जाता है, जबकि व्यावसायिक जगत में प्रबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक में ध्यान रखेंगे, इसमें प्रशासन शब्द का उपयोग किया जाता है, जबकि व्यावसायिक जगत में इसको प्रबंध का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में हेनरी फेयर का कहना है, किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रत्येक संस्था को नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो जब तक इस कार्य को अपन नहीं करेंगे तो हमारा कार्य जो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता, तथा सभी की समान सिद्धांतों का पालन करना होता है, अतः इन दोनों में अंतर करना व्यर्थ होगा। प्रसिद्ध जो है प्रबंध शास्त्री ब्रेच के अनुसार बोला है, प्रबंध तथा प्रशासन इन दोनों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है। प्रबंध और प्रशासन में ना कुछ जो बड़े व्यावसायिक संगठनों में प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध की उच्च स्तरीय क्रियाओं के लिए किए जाने लगा है। समानतः इसके पीछे कोई विश्लेषणात्मक कारण नहीं है, अपितु यह प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के मन की तरंग अथवा प्रतिष्ठा की झूठी भावना के कारण होती है। उपयुक्त विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंध और प्रशासन में मात्र शब्दों का अंतर है, मतलब शब्द का अर्थ उसमें दोनों के कार्य व स्वभाव समान होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है ना। प्रशासन प्रबंध के ऊपर है, ध्यान रखेंगे, प्रशासन जो प्रबंध के ऊपर होता है। जी.ई. मिलवर्ड तथा स्प्रेगल दोनों जो है ना, शास्त्रियों का मानना है कि प्रशासन प्रबंध के ऊपर है, अर्थात दोनों कार्य अलग अलग है। जहाँ प्रशासन का कार्य समाप्त होता है वहीं से प्रबंध का कार्य प्रारंभ होता है। प्रबंध जो है प्रशासन दोनों में उच्च, मध्य व निम्न स्तर होता है। प्रशासन का कार्य व प्रबंधन का कार्य पृथक पृथक होता है दोनों का। इस संबंध में मिलवर्ड का कहना है, प्रशासन से आशय उस प्रक्रिया व साधन से जिसका उपयोग किसी संस्था व उसके कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है ना। तो प्रबंध व प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा नीति के क्रियान्वयन हेतु नियोजन एवं निरीक्षण किया जाता है। विलियम आर स्प्रेगल का मानना है, प्रशासन एक व्यावसायिक उपक्रम की वह स्थिति है जो कि संस्थागत उद्देश्यों के निर्धारण से संबंधित है तथा उन नीतियों से भी संबंधित है जो कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है। दूसरी ओर प्रबंध एक क्रियान्वयन संबंधी कार्य है, मतलब कार्य करने के लिए जो कि मुख्य प्रशासन द्वारा निर्धारित सामान्य नीतियों के अनुरूप कार्य करने से संबंधित होता है। अगला देखेंगे, प्रबंध प्रशासन का अंग है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने प्रबंध व प्रशासन को एक ही मानते हुए प्रबंध को प्रशासन का अंग माना है, कुछ अर्थशास्त्री हैं। तो इस संबंध में E.F.L. ब्रेच का कहना है कि प्रबंध एक विस्तृत शब्द है जिसमें प्रशासन को भी शामिल किया जाता है। प्रबंध का स्तर के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। उच्च प्रबंध जो होता है जो नीति की निर्धारण करता है, मध्य होता है जो नियोजन, संगठन, समन्वय का कार्य करता है बीच का, और निम्न प्रबंध जो होता है उसको कार्य को देख रेख करता है। निम्न प्रबंध पर्यवेक्षण व निरीक्षण आदि के कार्य उत्तरदायी सौंपा जाता है। इस प्रकार संगठन के उच्च स्तरों पर प्रशासनिक कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है तथा जैसे जैसे हम संगठन के निम्न स्तर की ओर बढ़ते हैं प्रशासकीय कार्य कम होते जाते हैं तथा प्रबंधकीय संबंधी कार्य बढ़ते जाते हैं। तो समस्त जो है सिद्धांत, प्रक्रियाएं एवं उद्देश्य का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि प्रबंध एवं प्रशासन के उद्देश्य एवं सिद्धांत वस्तुतः एक ही होता है, यद्यपि उनके कार्य जो है अलग अलग होते हैं। नियम तो एक ही है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। संक्षेप में प्रशासन का कार्य जो है व्यावसायिक उद्देश्यों, नीति व नियोजन को सुनिश्चित करना है ना, प्रशासन तथा आवश्यक निर्णय लेकर व्यावसायिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना है, जबकि प्रबंध का कार्य प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई नीति व योजना के कार्य को परिणित करना। इस प्रकार इन दोनों में मात्र कार्य के स्वरूप का अंतर है। इसे निम्नलिखित तरह स्पष्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे बच्चों हम लोग प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर। आज के लिए बेटा गुड डे जो है 9वें भाग में